वेलकम टू एस्पायर अड्डा। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में एस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस। हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है हमने 4th क्लास के मैथ्स के लिए शुरू किए हैं टॉपिक पढ़ना। तो उसमें परसेंटेज में कुछ चीज़ें हमने अभी तक पढ़ दी हैं। परसेंटेज में कुछ बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अभी तक मैं आपको ये भी बताऊं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। अगर आप आज पहली बार एस्पायर अड्डा पे आए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को छोड़ दीजिए। पहले आप देखिए लेक्चर नंबर 1 जिसमें मैंने परसेंटेज का बेसिक बताया है। लेक्चर नंबर 2 में थोड़ा एडवांस चले हम, लेक्चर नंबर 3 में और थोड़ा एडवांस चले और आज और एडवांस चलने जा रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, तो मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज के बारे में हमने पढ़ा। और मैंने आपको बताया फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है ना। हमने फ्रैक्शन पढ़ा और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये पढ़ा हमने बेसिक फ्रैक्शंस पढ़े। 1/2 फ्रैक्शन कितने परसेंट होता, 50%। ये कैसे होता, मैंने आपको बोला यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करके, ये कुछ पढ़ा ना हमने। और उसके बाद छोटे मोटे, हाँ ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मैंने आपको सिखाया 100% कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने 10% निकालना सीखा, हमने 5% निकालना सीखा, हमने 1% निकालना सीखा। अगर 1% आ गया तो हमें 2% आ गया, 3% निकालना आ गया, 4% निकालना आ गया। 10% अगर हमने निकाला तो 10 से हमें 20% निकालना आ गया, 30% भी निकालना सीखा हमने, 40% सीखा। 100% निकालना आ गया तो हमें डायरेक्ट 50% निकालना आ गया और 10% से हमें 5% निकालना आ गया। ये चीजें हमने पढ़ दी इससे पहले, ठीक है। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि 50 किसी भी नंबर का कितना परसेंट होता है, यानी कि अगर हमें निकालना हो 50 80 का कितना परसेंट है तो हम निकालते थे हु डिवाइडेड बाई हुज, ठीक है। ऑफ जिसके साथ लिखा होता था उसको नीचे लिखते, ये और ये कैंसिल। 5/8, 1/8 हमने पढ़ा था 12.5 और 5/8 हमने पढ़ा 62.5%। तो डायरेक्ट हमने परसेंटेज निकालना सीखा। अब मैं आपको पॉइंट्स में सिखाऊंगा परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, यानी कि ये वाला कंसेप्ट, अगर इसमें आपको कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको रिप्लाई देंगे। कुछ बच्चे नीचे कमेंट में लिखते हैं और कुछ बच्चे सॉल्व करके फ़ोटो भी सेंड करते हैं, हम उनको भी हेल्प करते हैं।
इस कंसेप्ट में अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप कीजिए, हेड ऑफिस में कॉल कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। चाहे आप पेड बैच का हिस्सा हूं चाहे ना हूं, आप घर में फ्री बैठ के आराम से पढ़िए ये चीजें। आपको अगर इस कंसेप्ट में पहले 3 लेक्चर्स में कहीं डाउट है तो आप हेल्प लीजिए। आपको फ्रैक्शंस से परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत हो रही तो आप कांटेक्ट कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स हैं, हमारे हेड ऑफिस के नंबर हैं, अलग अलग टीम्स के नंबर हैं। अगर आप पूरे इंडिया में जालंधर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली कहीं पे भी हैं, आपको आपके घर में होम के अंदर आपको हमारे हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए तो आप हेड ऑफिस में कॉल कीजिए और पूछिए कौन सा नया बैच ऑनलाइन चल रहा है, रिकॉर्डेड लेक्चर कौन से हैं, नोट्स कैसे कैसे मिलेंगे, करंट अफेयर के 6 महीने के बेहतरीन 6 महीने का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एमसीक्यू डाल दिए हैं। तो ये सारी चीजें आप कभी भी हेल्प ले सकते हो। एस्पायर अड्डा हमेशा आपके साथ है। तो ये होगी पुरानी बातें। आज हम आगे वाली बातें सीखेंगे। देखिए एक एक करके हम क्वेश्चन करेंगे। आप आराम से तसल्ली से एयरफोन लगाओ और आराम से देखो, पीछे मूवी चल रही, मास्टर ठुमका मार रहा, देखो ये देखो क्या है। बेसिक बेसिक चीजें मैं पहले आपको सिखाऊंगा। किसी भी नंबर का 25% निकालना हो, अगर आपको वो वाली चीजें याद हैं, कौन से वाली, जो मैंने आपको फ्रैक्शन सिखाई थी, हमें अब मैं इसको दोनों तरीकों से करूंगा, एक बार बेसिक अप्रोच से और एक बार एडवांस अप्रोच से। अगर आपको पहली बार समझना है तो देखो, परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाई 100। 25% तो इसका मतलब 25 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इनटू 350। 25% ऑफ 350। परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100 और 320 का 25% निकालना, तो निकाल दिया ऐसे। ठीक है, अब इसको काटते कैसे हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। 25 एकम 25 और 25 चौके 100। ठीक है ना, 25 को 1 से काटेंगे तो 25 आएगा और 25 चौके कितने होते हैं? 100 होते हैं। अब 8 एकम 8 और 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, तो 8 इंटू 1 कितना होता है? 8। साथ में ये क्या रह गया? 0, तो 80%। ये है बेसिक अप्रोच। अगर आपने मैथ कभी नहीं पढ़ा तो ये अप्रोच है, मगर पेपर में ये अप्रोच नहीं लगानी है, वो मैं बताऊंगा अभी। एक बार इसको फिर से अगेन, प्यारे बच्चों मुझे पता है आपको एक बार फिर से चाहिए समझ। देखो 25 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 25% का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 320, जिसका परसेंटेज निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100 और 4 का पहाड़ा। अब आपको थोड़े बहुते भाई टेबल आने चाहिए, टेबल के बिना चारा नहीं है। 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32। ठीक है ना, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आएगा, तो 8 एकम कितने हो गए? 8 इंटू 1 8, साथ में ये क्या बच गया? 0, तो 80%। ठीक है, मगर पेपर में ये वाली अप्रोच नहीं लगानी है। पेपर के लिए क्या करना है? उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत के बिना चारा नहीं है। देखिए, अगर आपको याद हो 25% का मतलब होता क्या? 1/4। फ्रैक्शन सिखाई थी ना मैंने आपको, उन फ्रैक्शंस को
उन फ्रैक्शंस पे मेहनत करनी जरूरी है। 25% का मतलब क्या होता है 1/4। अब सीधा लिख दो 1/4। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, किसका निकालना है 25%, 320 का, तो हो गया 320। ठीक है, तो अब आपको टेबल तो आते हैं ना कि नहीं? अरे कोई बात नहीं, टेबल भी सिखा देंगे आपको। 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32 और 8 के आगे क्या है 0। 80% ना 25% ऑफ 320 80 आंसर आएगा, परसेंटेज नहीं। अब हमें परसेंटेज दी हुई है, हमें नंबर निकालना है, तो कितना आएगा 80 आएगा। ये परसेंटेज नहीं है, 80 आएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में है 25% ऑफ 320। 25% का मतलब होता 1/4, ऑफ का मतलब होता इंटू 320। 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32 और साथ में 0 भी है, तो हो गया 80। ठीक है, कोई भी डाउट है? मैंने आपको देखो 2 बार बेसिक अप्रोच बताई ना, 2 बार बेसिक अप्रोच, और फिर मैंने आपको 2 बार एडवांस अप्रोच बताई। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को ये पहले से आता है, तो मुझे पता है। मैं उन बच्चों के लिए अभी यहां पे हूं जिन्होंने 10th के बाद मैथ नहीं पढ़ा, तो ये बात सुन लो पहले से। इसलिए जिन बच्चों को आता है तो या तो देखो या मत देखो, कोई टेंशन नहीं है। अगर मेरी इस वीडियो से एक भी बच्चे का कंसेप्ट बढ़ गया तो मैं समझूंगा कि मेरा मकसद पूरा हो गया है। ठीक है, इसलिए मैं 2 बार पढ़ाऊंगा, हर क्वेश्चन 2 बार पढ़ाऊंगा, तसल्ली करवाऊंगा मैं आपको। आपको कोई जरूरत नहीं है कहीं जाके फी देने की, दिक्कत होने की। नंबर हमारे हेड ऑफिस के हैं, कभी भी कॉल करके आप कुछ भी पूछ सकते हो। आगे चलते हैं, पता चल गया? एप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मास्टर बार बार पढ़ा के टाइम वेस्ट कर रहा, तो तब भी बता दो मुझे। आगे चलते हैं। अच्छा, पहले इसी को ना एक नया क्वेश्चन लिखते हैं। ये वाला क्वेश्चन लिखो जरा, लिखो, थोड़ा पॉइंटों में भी बात करते हैं ना। 16.66% ऑफ 180 करके बताओ। 16.66% ऑफ 180 करके बताओ। अगर आपको वैल्यूज याद हैं 16.66, प्यारे बच्चों मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं, 1/2 ये फ्रैक्शन है, ये होता 50%। मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में कैसे होता है। 1/3 इसका होता है 33.33%। ठीक है, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। 1/4 इसका मतलब होता 50%। 1/5 इसका मतलब होता 20%। 1/6 का क्या मतलब होता 16। 2/3 और इसको 16.66% भी बोलते हैं, क्योंकि 2/3 ये देखो और 1/3 कितना है 33.33। अगर हम 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा और 2/3 इसका डबल होगा, यानी कि 66 पॉइंट 2/3 क्या होता है बताया था ना मैंने आपको, 66.66, तो ये वही वाला आ गया। ठीक है, अब देखो आपको पता है 16.66 की वैल्यू होती 1/6। ये देखो 16.66 की वैल्यू होती 1/6 और ऑफ का मतलब होता इनटू 180। ये 6 एकम 6 और 6 त्रू 18, 6 इंटू 3 कितने होते 18, तो इक्वल टू 30 के आगे 3 के आगे 0 तो 30। ठीक है, पता चला कि नहीं? ये मैंने आपको एडवांस अप्रोच बता दी है।
इसको भी बेसिक से आप कर सकते हो। अगर बेसिक से करना हो तो बेसिक से कैसे करेंगे, वही सिंपल 16.66 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 180। आप देखो इसको पॉइंट के बदले में 2 जीरो और लगाने पड़ेंगे, फिर ये काटना पड़ेगा, फिर ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे ये जो बेसिक अप्रोच है ये अच्छे से एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए आप आज के बाद फ्रैक्शन से करोगे। ठीक है, पता चल गया। चलो अभी ढेर सारी एग्जांपलें करनी हैं, आप करेंगे मेरे से पहले, फिर मैं उनको सॉल्व करूंगा। तो आगे चलते हैं, इसके आगे क्या क्या है वो पढ़ते हैं। साफ कर दूं इसको, आगे देखो 44.44%। अब मैं चाहता हूं कि इसको आप खुद करो, चलो करो। 44.44% मैं यहां पे लिख देता हूं। मैंने आपको पढ़ाई थी दो चीजें, क्या? एक मैंने आपको पढ़ाया था अगर 1/9 हो, इसको मैं अलग से पढ़ाता हूं। देखो मैंने आपको बोला था अगर 1/9 हो, ठीक है ना, तो ये फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे। 1/9 नीचे 9 है ना, तो ऊपर 11 का पहाड़ा आएगा और मल्टीप्लाई इससे करना है, 11 एकम 11.11। अगर हो 2/9 तो 2/9 का मतलब होता है 11 को इससे मल्टीप्लाई करना, 11 दूने 22.22। अगर हो 3/9 तो मल्टीप्लाई 11 से ही होगा, 11 त्रू 33.33। अगर हो 4/9 तो 11 इंटू 4 44.44। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ये हमें समझ नहीं आ रहा, तो प्यारे बच्चों मैं एक करके बता रहा हूं, कोई भी ये वाला 1/9 इंटू 100। अब जब आप 100 को 9 से डिवाइड करोगे तो 11.11 आएगा। ये आप डायरेक्ट याद रखो। अगर दिक्कत आ रही तो मुझे बताओ, एक दिन लाइव सेशन लेंगे जहां हम आपको ये समझा देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 44.44% कितना होता? 44.44 कितना होता? 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू आगे क्या है 360। तो 9 एकम 9 और 9 चौके 36। 9 चौके कितने होते? 36। और 4 इंटू 4, 4 चौके कितने? 20 नहीं 25। अरे वाह क्या बढ़िया बात, 4 चौके 16 और साथ में 0, कितना आ गया? 160। ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत? धीरे धीरे पढ़ेंगे मगर तसल्ली से आपको चीजें याद करवाएंगे। कोई भी दिक्कत आ रही यहां तक? नहीं, तो चलें आगे। चलिए आगे, इसको मैं साफ करता हूं। ये क्वेश्चन करके बताओ 37.5% ऑफ 120। तो अब मैं इसको भी रिवाइज करता हूं आपके लिए। देखो मैंने आपको पढ़ाया था 1/8। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है? 12.5%। ठीक है, और अगर इसको हम कर दें 2/8 तो 2/8 का मतलब होता इसका डबल, या देखो 2 एकम 2 और 2 चौके 8 यानी कि 1/4 और ये होगा 25%। सिंपल। अगर हो 3/8 तो 3/8 का मतलब होता है 1/8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 12.5 को किससे मल्टीप्लाई करना? 3 से। तो 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करके आएगा 37.5। 4/8 अगर पढ़ना हो तो 4 एकम 4, 4 दूने 8, 1/2 और 1/2 तो होता 50%। पहले दिन हमने पढ़ा।
ठीक है, और उसके बाद 5/8, 5/8 कितना होता, 1/8 को 5 से मल्टीप्लाई करना, 12.5 को 5 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 62.5%। बस इतना याद रखना है। 6/8 भी याद रख दो, हायर लेवल में ये भी आता है, कभी कभार ये भी पेपर में आता है। अब ये क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। 6/8, तो 6/8 का मतलब होता है, अगर इसको हम काटेंगे ना, देखो यहां 3 का आधा ना, 6 का आधा 3, 8 का आधा 4, तो 6/8 का मतलब होता है 3/4, और 3/4 का मतलब होता 75%। क्या होता, 75%। ये हो गया 75%। अब मैं ये हर बार क्यों लिखता हूं, आप सोचते होंगे बार बार मास्टर लिख रहा है। प्यारे बच्चों, ये भी एक सिखाने का तरीका होता है। अगर मैं डायरेक्ट इसको यूज करूंगा ना, तो आप बच्चों को ये मैं फ्रैक्शन याद नहीं करा पाऊंगा। ये मैं डेली लिखूंगा, जब तक मैं परसेंटेज पढ़ाता ये मैं डेली लिखूंगा ये चीजें, क्योंकि इससे आपको रिकॉल होती जाएंगी चीजें। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। 37.5% ऑफ 120, कहां 37.5, ये देखो, तो 37.5% का मतलब होता 3/8, तो आ गया 3/8, ऑफ का मतलब इनटू, आगे कितना है 120, ठीक है, कितना आ गया 120, और अब हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 120 आना चाहिए, तो 8 इंटू कितने 120 होते, कितने होते। अब आपको भाई पहाड़े याद रखने हैं। देखो, अब मैं यहां आपके लिए घर के लिए काम भी देता हूं डेली। आप रोजाना सुबह उठो और सिंपली लिखो ऐसे, 3 एकम 3, 3 दूने 6, और 3 एकम 3, 3 दूने 6, फिर 4 त्रू 12, फिर ऐसे 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 लिखो। 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 त्रू 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, ऐसे ऐसे करके टेबल लिखो। फिर 6 का 6 एकम 6, 6 दूने 12, 6 त्रू 18, 6 चौके 24। अपनी लैंग्वेज में पहाड़े कहां तक करने हैं, 25 तक। 25 एकम 25, 25 दूने 50, 25 त्रू 75, ऐसे करके डेली एक वो जो रफ कॉपी होती है ना, ब्लैक वाली काली कॉपी, उस पे लिखने से मजा आता है, क्योंकि उसके पेजेस होते हैं बड़े सॉफ्ट, और उस पे लिखने से मजा आता है। वो वाली नोटबुक लो, डेली इतने पहाड़े लिखो, एक बार लिखो पहाड़े, और एक बार ये फ्रैक्शंस। कौन कौन सी फ्रैक्शन, 1/2 कितना परसेंट होता, 1/3 कितना परसेंट होता, 1/4 कितना होता, 1/5 कितना होता। ये चीज आपके लिए अगले 15 दिन तक है, 15 डेज। याद नहीं करना, सिंपली लिखना है। देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं, डॉक्टर की दवाई हम एक बेहतरीन तरीके से सुबह दोपहर शाम को पढ़ते हैं ना, करते हैं, दवाई लेते हैं, तो हमें 10-15 दिन के बाद बहुत फर्क आ जाता है। वो पूरा कोर्स होता है। उसी तरीके से गुरु की, टीचर की बताई हुई बातें भी एक कोर्स होती हैं। आपने 15 दिन तक क्या करना है, जैसे मैं बताऊंगा ना वैसे ही करना है। सुबह सवेरे उठ के इनको एक बार याद लिखना है, एक बार सुबह, एक बार शाम को सोने से पहले। अब सोने से पहले क्यों, देखो ये बात भी सुन लो, क्वेश्चन भी करेंगे और ज्ञान की बातें भी कराएंगे। बहुत सारी रिसर्च की किताबें मैंने पढ़ी हैं, और वहां पे लिखा है जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसमें तभी चीजें जाती हैं जब चीजों की रिपीटिशन की जाए, और कभी चीजें भूलती नहीं हैं। और रात को सोने के बाद वो उस दिमाग का आधा हिस्सा एक्टिवेट रहता है। बायोलॉजी में मैं आपको जब ब्रेन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो जब वो हिस्सा एक्टिवेट रहता है तो उसमें ये वाली चीजें रात को ना रिकॉल होती रहती हैं, सर्कुलेट होती रहती हैं। फिर ये चीजें ना आपके जहन में भूलती नहीं है कभी। देखो, आपको आपकी मम्मी का नाम कभी भूलता है, नहीं भूलता ना। क्या आपने कभी याद किया था कॉपी पे लिख के,
पापा का नाम कभी भूलता है? नहीं ना। क्या याद किया था कभी? नहीं। जब आप मूवी देखने गए थे थिएटर में, क्या पेन कॉपी साथ लेके गए थे? नहीं। मगर आपको मूवी के सारे सीन याद हैं, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, है ना। मगर किताबें भूल जाती हैं। वो इसलिए कि हमारा शौक नहीं होता पढ़ने का। बार बार रिपीटिशन से चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती हैं, उससे चीजें याद होती हैं। तो आज के लिए आपके लिए 15 दिन के लिए ये काम है। क्या? एक तो ये और दूसरा ये। मैं चेक करूंगा डेली। अगर आप मेरे पेड कोर्स वाले बच्चे यहां पे हो तो आपको तो मैं डेली क्लास से पहले आपकी नोटबुक का चेक किया करूंगा। अगर आप पेड कोर्स में नहीं हो तो प्यारे बच्चों, आप प्लीज मेरी बात को मानिए, देखिएगा 15 दिन के बाद आपकी कैलकुलेशन कहां होगी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ज्यादा बातें होगी बड़ी। आप बोलते मास्टर अली ज्ञान बांटता पढ़ाता नहीं। 3/8 37.5 का मतलब हो गया 3/8। अब 3/8 ऑफ 120 तो 8। अच्छा, बात यहीं से चली थी कि पहाड़े की। 8 एकम 8 तो 15 अट्ठे 120 होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको पहाड़े आएंगे ना तो आपको देखो फौरन ये पता चल जाएगा 15 अट्ठे 120 और 15 थ्रू कितने होते? 45, ठीक है। 15 थ्रू कितने होते? 145। तो 120 का 37.5% पता कितना होगा? 45। अगर आपको पहाड़े नहीं याद तो भी आप ऐसे कर सकते हो। देखो 8 इंटू 120 ऐसे कर सकते। 4 दूने 8, 4 थ्रू 12 ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर ये हो गया 30। 3 इंटू 3 9 और साथ में 0 90 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 एकम 2 45 दूने 90 ऐसे भी आएगा। अब देखो ये तो एक ही स्टेप में हो गया ना, और ये वाला ये तो पहले हमने 2 बार यहां काटा, फिर एक स्टेप तीसरा ये हो गया, और फिर ये 4 स्टेप में जाके आंसर आया। तो पेपर में इस बात की सिलेक्शन नहीं हो रही है कि कौन आंसर निकाल रहा है, इस बात की सिलेक्शन हो रही है कि कौन कितने जल्दी आंसर निकाल रहा है, ठीक है ना। तेज, फास्ट, धीरे धीरे हम स्पीड पे आएंगे। आगे चलते इसको अरेज करके। हाँ, ये तो अभी हमने पहले किया था। अब हमने ये किया ना पहले। अब देखो, अब आप इसको डायरेक्ट कर दो। अब देखो, अच्छा 16.66 1/6 180। अच्छा ये 6 एकम 6 6 थ्रू 18 तो 30%। बस, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। अच्छा ये करके बताओ मुझे 36.36%। जल्दी करके बताओ, कीजिए। कुछ याद आ रहा कि नहीं? होमवर्क दे दूं? अरे बच्चे बोलेंगे मास्टर जी फ्री पढ़ा रहे हो, प्लीज मेहरबानी करके कर दो। तो देखो, मैंने आपको बोला था, क्या बोला था, क्या बोला था? अरे आपको कुछ भी याद नहीं रहता है। मैंने आपको 2 वैल्यूज बताई थी। एक बताई थी 1/9 की और एक बताई थी 1/11 की, ठीक है ना। 1/9 की बताई थी और 1/11 की बताई थी। उनमें मैंने आपको क्या क्या बताया था, ये देखो। 1/11 अगर नीचे 11 हो तो किसका पहाड़ा आएगा? 9 का। तो 9.09 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है? इससे। आगे 2 डिजिट लिखने चाहिए। 2/11 क्या होता? 9 का पहाड़ा पढ़ना 2 बार, तो 9 दूने कितने होते हैं? 18 18.18%। 3/11 कितना होता है? 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना, 9 थ्रू 27.27%। अगर होता 4/11 तो कितना होता? 9 चौके 36.36%। अगर होता 5/11 तो 9 पंजे कितने होते? 9 पंजे 45.45। वही चीज आगे लिखनी है, वही चीज आगे लिखनी।
वही चीज आगे लिखनी, वही चीज आगे लिखनी, ठीक है ना। ये लिखा हमने 1/11 वाला, ठीक है कि नहीं, 1/11। अब मैं दूसरा भी यही रिकॉल करवा देता हूं आपको, आप भी ये चीजें ना बार बार लिखा करो। अब दूसरा हमने पढ़ा था, अगर होगा 1/9 तो 11 नीचे होगा तो ऊपर 9 का पहाड़ा, और 9 नीचे होगा तो 11 का पहाड़ा। 11 इंटू 1 11.11%। 2/9 क्या होगा, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 22.22%। 3/9 तो 33.33%। 4/9 44.44%, ठीक है ना। 5/9 तो 55.55। यहां पे 2 डिजिट, 3 नहीं, 2, 1 भी नहीं। अगर 3 होंगे तो उसको 1 पीछे लाना है, ठीक है ना। अब ये हमने किया, अब हम आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते। देखो क्या क्वेश्चन है, 36.36%। कहां है 36, ये देखो। तो कितना होता है ये, 4/11। 36.36 की वैल्यू क्या होती, 4/11 इंटू 990। अब 11 एकम 11 और 11 9 99। 9 चौके कितने होते, 36, तो आएगा 360 आंसर, बस। ठीक है कि नहीं। बस प्यारे बच्चों, आपको ये वाली चीजें याद होनी चाहिए। ये जब आप 15 दिन तक लिखोगे ना, आपको खुद ब खुद ये चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। ये खुद ब खुद आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। 15 दिन तक इसको लिखना है। 15 दिन के बाद फिर अगला कोर्स बताऊंगा मैं क्या, मैं चेक करूंगा ना कितना फर्क पड़ा, दवाई दोबारा से लिखनी है या नहीं लिखनी है। और हाँ, खाली पेट के लिए बोला मैंने, ये सुबह और शाम 2 बार 15 दिन। आगे चलते हैं। 66.66%, ये मैं आपको घर के लिए देता हूं। होमवर्क करके नीचे कमेंट में लिखिएगा, मैं चेक करूंगा कौन बच्चा इसको लिख रहा है, ठीक है। कि मैं चेक करूंगा आपके लिए। 16.66%, आई एम सॉरी, 66.66% कितना होता है। अब आपको लिखना है क्वेश्चन खुद से, होमवर्क दे दिया। दूसरा 14.28% ऑफ 210, होमवर्क नंबर 2। मैं चेक करूंगा, नीचे दोनों लिखिएगा। तीसरा 83.33%, करेंगे ना आप, ये करना है। चलिए, अब 83.33% किसके पहाड़े में आता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। यानी कि मैं वो फ्रैक्शंस की बात कर रहा हूं। इसका क्लू दे देता हूं, क्या क्या दे दूं, 1/6। 1/6 की वैल्यू क्या होती है, 16.66। 2/6 ये होता है 2 एकम 2, 2 त्रू 6, 1/3। 3/6 3 एकम 3, 3 दूने 6। अब ये याद करने की जरूरत नहीं है, 1/3 तो आपको पता ही है 33.33। 1/2 तो आपको पता ही है 50%। और 4/6 तो 2 दूने 4, 2 त्रू 6, ठीक है ना, 2/3। अब ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते, क्योंकि 1/3 कितना होता, 1/3 का मतलब होता 33% और 2/3 का मतलब होता इसका डबल 66.66। ये तो अब आपको मैंने पढ़ा दिया। 5/6 तो 1/6 कितना है, 16.66। उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो ये आ जाएगा 83.33%, ठीक है। यानी कि 83.33 के बदले में हम क्या लिख सकते, डायरेक्ट क्या, 5/6। चलो ये मैं करके दे देता हूं, आपको मुश्किल ना लगे। इसको ऐसे करते हैं,
83.33 के बदले में क्या लिखूंगा 5/6 इंटू यहां कितना है 420 तो 7 छिके 42 7 पंजे कितने होते 35 और साथ में 0 350 आंसर आएगा। ठीक है नहीं मुश्किल है भाई। आगे चलते हैं ये वाला घर के लिए काम। अच्छा ऐसे क्वेश्चनों को ना जो फ्रैक्शन में ना यानी कि पॉइंट्स में ना हो तो अब मैं ये भी करके बता देता हूं। देखो 220 का हमें निकालना है 35% कितना होता है तो आप क्या किया करो ऐसे क्वेश्चनों के लिए 10% निकालो। 10% कितना है एक छोड़ के पॉइंट 22 तो 30% कितना होगा 30% होगा 22 इंटू 3 यानी के 66। अब हमें चाहिए 35 10% है 22 5% क्या होगा 22 का आधा क्योंकि 10 का आधा होता है ना 5 और 22 का आधा 11 66 प्लस 11 तो क्या आएगा 77। तो इसका आंसर क्या आएगा 77। हुआ नहीं। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है ये वाला क्या नहीं आया आगे हाँ ये वाला 52% ऑफ 450 ये आपके लिए होमवर्क है। मैं आइडिया दे देता हूं पहले इसका निकालो 50% 50% निकालने के लिए सीधा कर दिया करो आधा 450 होता है खुद 100% और इसका आधा क्या होगा 400 का आधा 200 50 का आधा 25 तो इसका आधा कितना हो गया 225। ठीक है ना। अब हमें निकालना है 2% तो 450 का 1% कितना होता 1% निकालने के लिए 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है 1% हो गया 4.5 2% क्या होगा 4.5 का डबल 4.5 का डबल कितना होता 9 और 225 ये जमा 9 ये 9 और 5 14 का 4 कैरी 1 2 रे कैरी 3 2 का 2 234 और अंत भी निकाल दिया मैंने बातों बातों में। चलो अभी आप एडवांस की किताबों से सवाल नहीं करना जब मैं ये परसेंटेज बोलूंगा ना ओवर हो गया है उसके बाद आपको ये चीजें पढ़नी है। चलो आज के लिए इतने ही रखते हैं अगले एपिसोड में मिलते हैं आपके आंसर चेक करने के बाद। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो दोस्तों क्या आप चाहते हैं कि आप चीजों को सिर्फ पढ़ा ना जाए उनको याद किया जाए पूरे का पूरा इंटायर जीएस कैसे याद किया जाए हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी कैसे याद की जाए। क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजें भूलती हैं। क्या आप लर्न करना चाहते हैं ऐसी चीजों को पूरे हिमालय की चोटियां ऐसी याद करना चाहते हैं नामचा बरवा कंचनजुंगा मकालू बंसालू ढोलागिरी हन्ना पूर्णिमा बद्रीनाथ केदारनाथ तुलसीनाथ। क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें अराकू वैली हार्सले वैली लंबा सिंह अनंथागिरी तिरुमल्ला पालकोंडा वालकोंडा सिरिसलीम आंध्र प्रदेश की चोटियां। क्या आप ऐसे ही याद करना चाहते हैं पूरी दुनिया की करेंसी रुपी कहां चलता है रुपी चलता है मालदीव नेपाल मॉरिशस इंडोनेशिया श्रीलंका सीशेल पाकिस्तान इंडिया सिलोन। क्या आप याद करना चाहते हैं दिनार कहां चलता है लिबिया जॉर्डन बहरीन इराक सर्बिया कुवैत अल्जीरिया टूनिशिया। इसी तरह से चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें हमारे एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल को और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एस्पायर अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Adda YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray!
You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Adda Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.